राजस्थान की तपती धूप दूर दूर तक फैली रेत जमीन में खारापन और आसमान से बरसती आग जैसी गर्मी, ऐसी जगह जहां खेती करना किसी जंग से कम नहीं। लेकिन सोचिए, अगर इसी रेगिस्तान में कोई किसान हर साल करोड़ों का कारोबार कर ले तो क्या आप यकीन करेंगे आज की कहानी है राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के एक ऐसे प्रगतिशील किसान की जिन्होंने हालातों को कोसा नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। नाम है ओम प्रकाश मेहता। यह सिर्फ खेती की कहानी नहीं है, यह सोच, साहस, शिक्षा और तकनीक से किस्मत बदलने की कहानी है। ओम प्रकाश मेहता ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। घर वालों और रिश्तेदारों की वही सलाह, अब कोई अच्छी नौकरी देख लो। सरकारी नौकरी का सपना, शहर की जिंदगी, आरामदायक भविष्य, सब उनके सामने था। लेकिन ओम प्रकाश ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, अगर पढ़ाई की है तो उसका इस्तेमाल अपनी ज़मीन पर करूंगा। जहां दूसरे युवा शहरों की तरफ भाग रहे थे, वहीं उन्होंने गांव में रहकर खेती को ही अपना करियर बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे, खेती तो ठीक है, लेकिन बाड़मेर की ज़मीन में लवणता ज़्यादा है, पानी खारा है, गर्मी 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाती है, बरसात अनिश्चित। ऐसे में खेती अक्सर घाटे का सौदा बन जाती है। कई किसान मजबूरी में परंपरागत फसलें उगाते हैं और कम दाम में बेच देते हैं। लेकिन ओम प्रकाश ने समस्या को गहराई से समझा। उन्होंने सोचा, अगर पानी खारा है तो उसे सुधारा जा सकता है, अगर ज़मीन कठिन है तो तकनीक से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। बाड़मेर में सबसे बड़ी समस्या है पानी की हार्डनेस और खारापन। ओम प्रकाश मेहता ने इस चुनौती को हल करने के लिए विशेष फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया। उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट तकनीक अपनाई जिससे पानी की कठोरता कम हो सके। अब वही पानी जो खेती के लिए नुकसानदेह माना जाता था, पौधों के लिए उपयोगी बन गया। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही नहीं रुके। रेगिस्तान में पानी सोने से भी कीमती होता है, एक एक बूंद बचाना ज़रूरी है। ओम प्रकाश ने अपने खेत में आधुनिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। इस तकनीक से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, पानी की बर्बादी रुकती है, खाद और पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं, उत्पादन बढ़ता है। जहां पहले पारंपरिक सिंचाई में पानी बह जाता था, अब हर बूंद का सही इस्तेमाल हो रहा था। अब सवाल था, कौन सी फसल उगाई जाए। ओम प्रकाश ने रिसर्च की, बाजार को समझा, मांग और निर्यात के आंकड़े देखे और फिर उन्होंने चुना अनार। रेगिस्तानी इलाके में अनार एक बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर उगाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ओम प्रकाश ने 175 बीघा जमीन में करीब 25,000 अनार के पौधे लगा दिए। यह कोई छोटा फैसला नहीं था, यह जोखिम भी था, लेकिन साथ ही एक बड़ा सपना भी। कल्पना कीजिए, जहां पहले सूखी जमीन थी, आज वहां 25,000 पौधे लहलहा रहे हैं। लाल रंग के चमकदार अनार साफ कतारों में लगे, पौधे ड्रिप से टपकता पाना, यह नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं। ओम प्रकाश ने पौधों की देखभाल में भी आधुनिक तकनीक अपनाई। मिट्टी की जांच, संतुलित पोषण, समय पर छंटाई, रोग प्रबंधन, हर चीज़ वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। उन्होंने अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया। इससे मिट्टी की सेहत सुधरी, उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर हुई, अनार का स्वाद और रंग निखरा, बाजार में अच्छे दाम मिलने लगे। आज उनके खेत का अनार सिर्फ मात्रा में नहीं, गुणवत्ता में भी नंबर 1 है। ओम प्रकाश सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने मार्केटिंग को भी समझा। खेत में ही आधुनिक तरीके से ग्रेडिंग साइज के अनुसार छंटाई, आकर्षक पैकिंग की जाती है। इससे उनका उत्पाद सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचता है। उनका अनार सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े बाजारों में इसकी मांग है। इतना ही नहीं, अमेरिका, दुबई और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उनके भगवा और सिंदूरी अनार की डिमांड रहती है। सोचिए, रेगिस्तान के एक गांव से निकला अनार विदेशों की सुपरमार्केट शेल्फ तक पहुंच रहा है। यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, 175 बीघा जमीन, 25,000 पौधे और सालाना 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर। यह सिर्फ एक किसान की कमाई नहीं है, यह उस सोच की जीत है
जो चुनौतियों को अवसर में बदल देती है। ओम प्रकाश मेहता की कहानी हमें सिखाती है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, खेती भी प्रोफेशनल करियर बन सकती है। तकनीक अपनाने से असंभव भी संभव हो सकता है। सही फसल चयन और मार्केटिंग सफलता की कुंजी है। आज जब कई युवा गांव छोड़ रहे हैं, वहीं ओम प्रकाश ने गांव में रहकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बाड़मेर जैसे इलाके में जहां लोग खेती से निराश हो जाते हैं, वहीं यह कहानी नई उम्मीद जगाती है। अब आसपास के किसान भी ड्रिप इरिगेशन अपना रहे हैं, पानी ट्रीटमेंट तकनीक सीख रहे हैं, उच्च मूल्य वाली फसलें उगा रहे हैं। एक किसान की सफलता पूरे क्षेत्र की सोच बदल रही है। दोस्तों, हालात कभी भी परफेक्ट नहीं होते। पानी खारा हो सकता है, जमीन बंजर हो सकती है, मौसम कठोर हो सकता है, लेकिन अगर सोच मजबूत हो, तकनीक साथ हो और मेहनत ईमानदार हो तो रेगिस्तान में भी हरियाली उगाई जा सकती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक किसान कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। रेगिस्तान की रेत से उठी यह सफलता की कहानी हमें याद दिलाती है, जहां चाह वहां राह और जहां मेहनत वहां करोड़ों की फसल।